1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सब कुछ आसान नहीं था। देश आजाद तो हो गया था, लेकिन दिल और जमीनें अब भी बंटी हुई थीं। उस वक्त हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, त्रावणकोर, कश्मीर और कई रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाहती थीं। हर कोई अपना अलग देश बनाना चाहता था, अपने झंडे, अपनी पहचान के साथ। लेकिन तभी इतिहास में एक लौह पुरुष की एंट्री होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो व्यक्ति जिसने हार नहीं मानी, जिसने भारत के टुकड़े नहीं होने दिए। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता और देशभक्ति से उन सब रियासतों को एक साथ जोड़ा। उनकी मेहनत, उनकी नीतियों और उनके अटूट संकल्प से भारत फिर से एक हो गया और बना डाला अखंड भारत। 1875 का साल भारत के इतिहास में एक बेहद भावनात्मक और गौरवपूर्ण अध्याय लेकर आया था। इसी वर्ष 31 अक्टूबर को गुजरात के नाडियाड की पवित्र धरती पर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरे भारत को एकता की अटूट डोर में बांध दिया। वह बालक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म लेवा पट्टीदार जाति के एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता जवेर भाई पटेल एक वीर और देशभक्त किसान थे, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, जबकि उनकी माता लाडबाई अपने संस्कारों, सादगी और दृढ़ आस्था के लिए जानी जाती थी। वल्लभ भाई अपने माता पिता की चौथी संतान थे और शायद नियति ने पहले से ही तय कर रखा था कि यह बालक आगे चलकर भारत माता का लौह पुरुष बनेगा, जो बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत की रचना करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन एक पारंपरिक हिंदू और संस्कारी वातावरण में बीता, जहां उन्हें मेहनत, सादगी और सत्यनिष्ठा के संस्कार मिले। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करमसद के प्राथमिक विद्यालय और फिर पेटलाद के उच्च विद्यालय से प्राप्त की। परंतु पटेल की सबसे बड़ी ताकत थी उनका अटूट आत्मविश्वास और स्वाध्याय का जुनून। उन्होंने पुस्तकों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से ज्ञान अर्जित किया। केवल 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ और फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी पीछे नहीं छोड़ा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और इसके तुरंत बाद उन्होंने जिला अधिवक्ता की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। सन 1900 में उन्होंने गोधरा में अपना स्वतंत्र वकालत कार्यालय स्थापित किया। यह उनके आत्मनिर्भरता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक था। केवल 2 साल बाद उन्होंने खेड़ा जिले के बोरसद में जाकर वकालत शुरू की, जहां उन्होंने लोगों के दिलों में ईमानदार, न्यायप्रिय और जनता के सच्चे साथी के रूप में जगह बना ली। 1947 आजादी का वो सुनहरा साल, जब भारत ने सैकड़ों सालों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ी। लेकिन आजाद भारत एक नहीं था, टुकड़ों में बटा हुआ था। करीब 562 रियासतें, जो अपने अपने राजा महाराजाओं के अधीन थीं। कोई भारत में शामिल होना चाहता था, तो कोई अपनी आजादी बरकरार रखना चाहता था। ऐसे कठिन समय में आगे बढ़े एक लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने न हथियारों की ताकत पर भरोसा किया, न सत्ता की लालच पर, बल्कि कूटनीति, दृढ़ता और अडिग राष्ट्रभक्ति से सबको एक सूत्र में बांध दिया। कई रियासतें प्रेम और संवाद से भारत में शामिल हो गईं, लेकिन जहां शब्दों ने असर न किया, वहां पटेल जी के लोहे जैसे निर्णयों ने इतिहास बदल दिया। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतें भी उनके दृढ़ इरादों के आगे झुक गईं। और फिर जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के चयन की घड़ी आई, सभी की निगाहें सरदार पटेल पर थीं, क्योंकि देश जानता था, जो व्यक्ति सैकड़ों रियासतों को एक कर सकता है, वो पूरे भारत को एक दिशा भी दे सकता है। लेकिन जब महात्मा गांधी ने नेहरू जी के उदास चेहरे को देखा, तो उन्होंने धीरे से पटेल जी से कुछ कहा और पटेल जी मुस्कुराते हुए पीछे हट गए, क्योंकि उनके लिए देश की एकता ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, पद नहीं। भारत था उनका लक्ष्य। उनकी यही त्याग, दूरदर्शिता और लोहे जैसी इच्छा शक्ति के कारण पूरा देश उन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही दानवीर और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्हें उन मुकदमों में ज्यादा दिलचस्पी होती थी जो अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ होते थे। चाहे मुकदमा छोटा ही क्यों न हो,
वे उसे पूरी सटीकता और हिम्मत के साथ लड़ते थे। अदालत में वे पुलिस के गवाहों और अंग्रेज न्यायाधीशों से बेखौफ सवाल करते, जिससे सभी उनका लोहा मानते थे। उनकी जिंदगी में एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना 1908 में हुई, जब उनकी पत्नी का निधन हो गया। उस समय उनके एक बेटा और एक बेटी थी। ये घटना उन्हें अंदर तक तोड़ गई, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया। वकालत में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की और वहां मिडिल टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने बहुत मेहनत की और आखिरी परीक्षा में उच्च सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए। फरवरी 1913 में जब वे भारत लौटे तो अहमदाबाद में बस गए और जल्द ही शहर के सबसे सफल वकीलों में से एक बन गए। उनकी पहचान एक गंभीर, शालीन और सटीक सोच वाले बैरिस्टर की थी। वे हमेशा साफ सुथरे अंग्रेजी पहनावे में रहते और अहमदाबाद के गुजरात क्लब में ब्रिज के चैंपियन के तौर पर भी मशहूर थे। 1917 तक वे राजनीति से ज्यादा दूर थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में देश के लिए कुछ करने की चिंगारी जल चुकी थी। शुरुआत में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। वे एक सख्त, व्यावहारिक और न्यायप्रिय व्यक्ति थे जो अपने तर्क और अनुभव के आधार पर निर्णय लेते थे। लेकिन जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की अहिंसा और जनशक्ति का चमत्कार देखा तो उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आजादी केवल तलवार से नहीं, बल्कि एकता, अनुशासन और सत्य के मार्ग से ही मिल सकती है। यही वह क्षण था जब पटेल जी ने गांधी जी को न केवल नेता के रूप में स्वीकार किया, बल्कि अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में अपनाया। इसके बाद वे पूरे दिल से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने कई बार उन्हें जेल में डाला, उनकी संपत्ति जब्त की, परिवार से दूर रखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार जेल से निकलकर वे और मजबूत होकर लौटे। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अखंड भारत, एक ऐसा भारत जो न टूटे, न झुके, न बिके। उनका संघर्ष सिर्फ आजादी के लिए नहीं था, बल्कि हर भारतीय के आत्मसम्मान के लिए था, और इसी दृढ़ता, त्याग और अटूट निष्ठा ने उन्हें लौह पुरुष बना दिया। एक बार कुछ गरीब और पीड़ित किसान गांधी जी के पास आए। उनके चेहरों पर निराशा थी, आंखों में दर्द था। उन्होंने रोते हुए बताया कि अंग्रेज अब उनसे जमीन के बदले अत्यधिक कर वसूल रहे हैं, और जो किसान कर नहीं दे पाता उसकी जमीन छीन ली जाती है। उनके खेत, उनकी मेहनत, उनका जीवन, सब कुछ अंग्रेजों के अत्याचार की आग में जल रहा था। गांधी जी ने यह सुनकर गहरी सांस ली, फिर बोले, अब इस अन्याय का जवाब सत्य और साहस से देना होगा। पटेल, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बस यहीं से शुरू हुई सरदार पटेल की एक ऐतिहासिक यात्रा। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के किसानों के बीच जाकर उनकी बातें सुनी, अंग्रेजों की चालें समझी। रातों में जाग जाग कर अपने गुप्तचरों के जरिए यह पता लगाया कि कौन से दिन किस किसान की जमीन अंग्रेज हड़पने आने वाले हैं। फिर उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। जिस दिन अंग्रेज किसी किसान की जमीन लेने आता, उस किसान को वे पहले ही कहीं सुरक्षित जगह छिपा देते। सुबह जब अंग्रेज आता तो खेत खाली मिलता, किसान गायब, गवाह गायब और अंग्रेज की चाल असफल। दिन ब दिन उनकी योजना फेल होती गई और आखिरकार अंग्रेज हार मान गए। उन्होंने किसानों की जमीनें वापस लौटा दी और गांवों में फिर से हंसी लौट आई। उस दिन से जनता ने उन्हें सरदार कहना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किसानों की जमीन नहीं बचाई थी, उन्होंने उनकी उम्मीद, उनका आत्मसम्मान और उनका हौसला भी लौटा दिया था। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था, वह भारत के लौह पुरुष का मौन हो जाना था, जिसने बिखरे हुए भारत को जोड़कर एकता की मूर्त बना दिया था। अंतिम दिनों में उनकी तबीयत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। लगातार मेहनत, संघर्ष और देश के एकीकरण की चिंता ने उनके शरीर को थका दिया था, लेकिन उनकी आत्मा अब भी अडिग थी। वे दिल्ली में थे जब अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत मां का यह वीर सपूत 15 दिसंबर 1950 को हमेशा के लिए सो गया।